एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। तो हम एक वेबसाइट बना रहे थे और ये वेबसाइट से रिलेटेड हमारा थर्ड ट्यूटोरियल होने वाला है। तो दो ट्यूटोरियल में हमने राइट साइड बार और मेन कंटेंट और अपना लेफ़्ट साइड बार और नेविगेशन बार बना लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या रह गया, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू रह गया और ये डार्क मोड में चला जाए बटन क्लिक करते ही, ठीक है। तो इस तरह का हमारे इसमें रह गया, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ठीक है। और इसको हम ज़रा रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो देखो इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू आना चाहिए। ओके ओके, यस, देखो इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू आना चाहिए हमारा। ओके, और यहाँ पे जैसे ही मैं ये करूँ और इस तरह का कुछ हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का करने के लिए हमें क्या करना है वो ही हम करने वाले हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे दिखता है, ठीक है। तो वो क्या करना है, कैसे करते हैं वो तो सो हम अभी बताने वाले हैं आपको, ठीक है। और ये सब कुछ हो रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं अपने फिर से अपनी फाइल में आऊँगा जो कि हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो सिंपली आपको नेविगेशन बार में आना, सबसे पहले नेविगेशन बार में इसमें, ठीक है, और सबसे लास्ट में, ठीक है, नेव से जस्ट ऊपर। और यहाँ से एक आपको एक कमेंट कर देते ताकि मुझे पता चल जाए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेटिंग मेनू लिखते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो फिर हम एक डिव लेते हैं, यहाँ से डिव डॉट और सेटिंग मेनू कर देते हैं। ओके, और यहाँ से एक डिव लेते हैं, डिव डॉट और यहाँ पर डार्क वीटीएन करके एक आईडी लूँगा, ठीक है, डार्क और वीटीएन, ठीक है। और इसी के अंदर मैं स्पेन लेता हूँ और देखो मैं इसके लिए CSS लिखूँगा स्पेन के लिए। तो वो सब क्या करना है, मतलब हम बटन बनाने वाले हैं पहले जो कि ब्लैक कलर का होने वाला है, ठीक है। तो अपने CSS में आऊँगा यहाँ पर और मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ इसके। ओके, तो मैं सबसे पहले अपनी सेटिंग मेनू के लिए कुछ CSS लिखूँगा, ठीक है, सेटिंग मेनू। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि पोजीशन absolute, okay, and width is 90%, ओके, एंड मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं हम 350 पिक्सल, एंड अपना बैकग्राउंड इज वाइट, यानी कि हैज FFF, ओके, एंड अपना बॉक्स शैडो 0010 पिक्सल, RGBA 0.5, ओके, एंड बॉर्डर रेडियस, ये मैं एक्चुअली पूरे मेनू के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, 4 पिक्सल, ठीक है। ओके, और आपका ओवरफ्लो रिटर्न करते हैं, ठीक है। और इससे मैं इधर ही आऊँगा और टॉप से देता हूँ इसे 100%, ठीक है। और इसका राइट 5%, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया इस मेनू के लिए, ठीक है। आपको दिखाना चाहूँगा इस मेनू के लिए, इस मेनू के लिए, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं डार्क बीटीएन की, ठीक है। इधर ही नीचे आओ, हैज डार्क बीटीएन, ओके। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि पोजीशन इज एब्सोल्यूट, and top to 20 pixel and right is 20 pixel, and
बैकग्राउंड इज हैज ट्रिपल सी। ओके एंड ओके ओके विड्थ इसकी करते हैं 45 पिक्सल। width is 45 pixel and border radius is 15 pixel. Okay, and border radius and padding is 2 pixel and 3 pixel, and cursor is pointer. Display flex. ओके और हम करते हैं हैज डार्क BTN का स्पैन, जो कि मेरा स्पैन था। ओके ठीक है, हम करते हैं विड्थ इज 18 पिक्सल एंड हाइट 18 पिक्सल। ठीक है ओके, और इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट कलर रहने वाला है ट्रिपल F। ओके ठीक है, बॉर्डर रेडियस इज 50%। डिस्प्ले इज लाइन ब्लॉक। ओके अगर मैं आपको अभी चेक कराऊं तो आपको बटन नहीं दिखने वाला। क्यों नहीं दिखेगा मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको बटन देखना है तो आपको इसको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके कंट्रोल सेव करिए और आपको ये बटन दिख गया है, ठीक है। ओके ये रहा, आपको बटन दिख गया होगा, इस तरह का भी आपको बटन दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा ही करना चाहूँगा एक्चुअली में, ठीक है। और इधर आओ और ओके ठीक है, तो आपको अभी ठीक ठाक दिख रहा है फ़िलहाल, ठीक है। ओके तो इतना मेरा काम हो गया है और आपको बटन दिख गया होगा अभी, ठीक है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा मैं इसमें कंटेंट लिखूँगा अपना सेटिंग मेनू में, फिर उसके बाद मैं करूँगा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो इधर ही आओ और यहाँ पर, और जस्ट इसके बाहर डार्क BTN से बाहर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक डिव लेना पड़ेगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेटिंग मेनू इनर। ओके एंड इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे एक डिव लेना पड़ेगा और इधर लिखना पड़ेगा यूजर प्रोफाइल, मतलब कि मैं इसकी CSS करने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। एक इमेज टैग लूँगा और यहाँ पे मैं अपना ही इमेज लेने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मेरा इमेज नाम का फोल्डर में है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई, ये मेरा इमेज मिल गया। और कंट्रोल एंटर करने के बाद एक मैं डिव लूँगा ताकि ये न्यू लाइन में है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अभिषेक KUMAR कुमार, ठीक है। और मैं यहाँ से एक एंचर टैग लूँगा और इसके अंदर लिखूँगा profile.html। ओके और यहाँ पे लिखूँगा सी मोर प्रोफाइल, ठीक है, सी योर प्रोफाइल, ठीक है। ओके कंट्रोल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का भी दिखेगा फ़िलहाल, गंदा सा, ठीक है।
ओके, तो आपको देखो बटन दिख गया होगा और ये आपको दिख गया है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यूज़र आपका प्रोफाइल हो गया है, ठीक है, और डिव, और मुझे एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ से एक मैं HR ले लेता हूँ फ़िलहाल इधर आके और इधर, ताकि मुझे इसे सेपरेट थोड़ा दिखे। ये देखो, अब ये आपको अगर मैं चेक कराऊँ, फिर से रिफ्रेश करो इसको, और आप भी साथ साथ करते चलिए। देखो, ये देख रहे होगे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई है, ठीक है। ओके, इधर आइए आप, और फिर से हम एक और लिखते हैं। यहाँ से इसको जस्ट कॉपी मारते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं फिर से आपको चेक कराऊँ, तो अभी इसी का जस्ट कॉपी देखेगा, बट कॉपी नहीं देखना मुझे, ठीक है। ओके, तो इसे मैं चेंज करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेज है मेरा शेयर नाम का, ठीक है। ओके, /share.png, ओके, और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा हेल्प अस टू इम्प्रूव द न्यू डिजाइन, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद अब आप, अगर मैं चेक कराऊँ तो अभी कुछ इस तरह का ये बटन दिखेगा, ठीक है। अब मुझे लेकिन HR, जो मेरा HR है, उसके लिए भी मैं कुछ अपनी CSS लिखूँगा, ठीक है। डॉट सेटिंग मेनू का HR, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपको बॉर्डर 0 करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल ख़त्म। बॉर्डर 0, और आप एंटर करिए, और हाइट इज 1 पिक्सल। इससे बेसिकली ज़्यादा कुछ है खास नहीं है, ठीक है। और इतना कर लिया, और ये मेरा इम्पोर्टेंट है थोड़ा बैकग्राउंड, और हैज 9A, ठीक है। और आपका ये मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि है मार्जिन, ठीक है, 12 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम 12 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला है। और बॉर्डर 0 क्यों नहीं हुआ, मतलब कि ये गायब क्यों नहीं हुआ, वो ज़रा चेक करते हैं। BOD बॉर्डर 0, मैंने वो सब कुछ सही दिया हुआ है फिलहाल तो। ओके, तो मुझे इसकी जो हाइट है इसको मैं हटा देता हूँ, इससे मुझे खास कुछ हो नहीं रहा फिलहाल तो, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आपको अभी कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे और CSS करनी है, जो कि आपको इधर अगर दिखाई दे रहा पड़े तो दिखाता हूँ आपको। ओके, तो हाइट में कुछ है, ठीक है, ये भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, ताकि इसी तरह की मेरी जो ये वेबसाइट दिखे, इसीलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं हाइट 1 पिक्सल दे देता हूँ, 1 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद आपको ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है फ़िलहाल। और एक बार और मैं चेक करना चाहता हूँ एक्चुअली। ओके, तो इन्होंने पैडिंग दे रखी है एक्चुअली में, ठीक है। ओके, पैडिंग लेफ़्ट टू राइट भी दे रखी है इन्होंने एक्चुअली में, ठीक है, वो भी चलो देते हैं। और पैडिंग टॉप से दे देते हैं, चलो 10 पिक्सल, एंड
आपका 12 पिक्सल, ठीक है। ओके, ठीक है, फाइन। ओके ओके, तो फिर से हम इधर ही आते हैं और मेरा HR का सीसस हो गया है फ़िलहाल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने इसी में आते हैं और मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगा, इधर आओ, और जस्ट ये इसका है, ओके, ये इसका हो गया, ओके, इधर ही, ठीक है। ओके, div डॉट और सेटिंग लिंक्स, और एक मैं इमेज लेना चाहता हूँ और इधर लिखूँगा इमेज, ओके। तो यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है, ठीक है, इमेजेस और सेटिंग डॉट png, ओके गुड, ठीक है। अब जस्ट इसके नीचे आइए आप और एक एंटर टैग लीजिए और यहाँ पे लिखिए सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी, ओके, और प्राइवेसी की स्पेलिंग ठीक से लिखता हूँ, ठीक है। अब सेटिंग लिंक्स हो गए और ऐसे ही मुझे लगभग 3-4 चाहिए और इसी को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट मारता रहूँगा, कंट्रोल वी, ओ नो, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद एक और बार एक और टाइम्स कर लेते हैं और कंट्रोलर सेव करने के बाद ये 4 टाइम्स हो गया है, और ठीक है, ओके, 1 ओके, 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, 4 टाइम्स हो गया मेरा। और ओके, इधर ही है आप, और मैं दूसरी फाइल में चला गया था एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से आप ओके, तो यहाँ पे ही आइए आप और यहाँ से जो सेटिंग लिखा है इसको आप चेंज करिए और वहाँ से मुझे इमेज भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है, और प्लीज़ आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं डिस्प्ले एंड एक्सेसिबिलिटी, ओके, एंड जो हमारा लास्ट है वो लॉग आउट के लिए होगा, ठीक है। ओके, कंट्रोल सेव करने के बाद मैं कुछ इसके इमेजेस भी चेंज करना चाहूँगा, डिस्प्ले डॉट png, और ठीक है, और यहाँ पे आइए आप और इसका भी इमेज चेंज करते हैं। और यहाँ पे देखो कोई हेल्प नाम का इमेज है क्या? यस है, मेरा हेल्प नाम का, ओके। और यहाँ पे इमेज देखते हैं कौन सा है, और लॉग आउट करके है क्या कोई? यस है, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद आपको जो इमेज चेक कराऊँ तो देखो अभी ये जो इमेज है कुछ इस तरह के हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, अब इनकी मैं CSS लिखूँगा, ठीक है, इन सब की, ठीक है। वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको अभी चेक कराता हूँ, ठीक है। इधर ही आओ अपनी फाइल में और स्टैंड और CSS में, और इधर ही आके सबसे पहले मैं यूजर जो मेरी प्रोफाइल थी
यूजर प्रोफाइल उसका एंचर टैग के अंदर मैं कुछ CSS लिखूँगा। उसका सबसे पहले फॉन्ट साइज देने वाला हूँ 12 पिक्सल एंड कलर इज हैज 18 ओके, ठीक है। और कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन में नन करूँगा, जो नीचे एक बॉर्डर बॉटम आता है, ठीक है, वो मैंने कर दिया। और मैं इधर ही आके फिर से आऊँगा और जो डॉट सेटिंग मेन्यू इनर है ठीक है, इसको मैं पैडिंग देना चाहूँगा 20 पिक्सल और मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और जो हमारी सेटिंग लिंक्स हैं सारे सेटिंग लिंक्स में आके डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। और आप अलाइंग आइटम सेंटर करिए, सेंटर, ठीक है। और बैकग्राउंड देना नहीं है मुझे, और मार्जिन देना चाहूँगा मैं मार्जिन टॉप टू बॉटम 12 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ठीक है। हाँ, हमारा मेन चीज़ तो रह गया इमेज, ठीक है, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि डॉट सेटिंग लिंक्स और एक काम करते हैं, यहाँ पे आओ इसी फाइल में, और जितनी भी आपको इमेजेस दिख रहे हैं इसमें आपको एक और यहाँ पे एक क्लास दो, और वो क्लास रहने वाली है आपकी सेटिंग आइकन, ठीक है। अब देखो इधर ही, और डॉट सेटिंग, ओके। सेटिंग आइकन के बाद मैं इसकी जो फ़ोटो जो होंगे सारे, जो उसकी मैं बिट देना चाहता हूँ एक्चुअली 38 पिक्सल, ओके। डॉट सेटिंग और आइकन, और यहाँ पे देखो लिंक्स, यहाँ मैंने एन लगा दिया है। कंट्रोल एस सेव करते हैं और आपको ये देखो दिख गया है, ठीक है। तो और मुझे ऐसा चाहिए ही था, और एंचर टैग में एक्चुअली नहीं लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा ज़रा चेक करते हैं। LINKS, ठीक है। डॉट सेटिंग लिंक्स, ये ठीक है मेरा, और लिंक्स, ओके, ओके गुड। और यूजर प्रोफाइल मेरे ये ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। फॉन्ट साइज टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओके एंड ओके, ठीक है। यहाँ पे मुझे मार्जिन भी देना है एक्चुअली, ठीक है। मार्जिन देना है वो कुछ मार्जिन रेड दे देते हैं, और यहाँ पे 10 पिक्सल, ओके। और बॉर्डर रेडियस 50%, ओके। कंट्रोल सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉर्डर आ रहा है एंचर टैग पे, तो ये मुझे गड़बड़ लग रहा है अभी, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा वो आपको सेटिंग लिंक्स का एंचर टैग है, उसके लिए हमने अभी एक्चुअली लिखा भी नहीं है, ठीक है, CSS। तो कहाँ से आएगा पहली बात तो, ठीक है। तो इधर ही आओ और डॉट सेटिंग लिंक्स का ए, ठीक है, ओके। तो यहाँ सबसे पहले हम टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत परेशान था, ठीक है।
ओके। और डिस्प्ले में फ्लैक्स करना चाहूँगा इसकी भी, और डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके। एंड फ्लैक्स इज 1 ओके। और ठीक है। और अलाइंग आइटम जो है मेरा, अलाइंग आइटम सेंटर, ठीक है। और आपका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ओके। और आपका कलर इज एज 6262, ओके। कंट्रोल एस सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, सो कि आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे, तैसे ही ये मूव हो जाए इधर। हमें वो कैसे करना है वो आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक CSS लिखने वाला हूँ, डार्क BTN ऑन करके, ठीक है। इधर ही आओ और इधर आओ, ठीक है। अभी तो ही उस पोजीशन के लिए जब ये वहाँ पे एक तरह से स्टेशनरी है, ठीक है। जैसे ही मूव करे उसके लिए डार्क BTN ऑन, ठीक है, ठीक है। और इससे अंदर आओ, ठीक है, इतना समझो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैडिंग लेफ्ट यानी कि 23 पिक्सल, ओके, 23 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड इज हैज 000, ठीक है, यानी कि ब्लैक कलर, ठीक है। अब देखो अभी भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लिखा हुआ डॉट डार्क BTN ऑन, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ हैज डार्क BTN, ठीक है। अभी देखो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी देखो कुछ नहीं हुआ इसके में, ठीक है। लेकिन इसमें चाहता हूँ कुछ हो, तो देखो उसके लिए मैं अगर इधर ही आऊँ, इधर ही, ठीक हो, अभी इधर ही, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ क्लास और डार्क BTN ऑन, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद देखो अब आपको क्या दिखने वाला है, ओके। तो जो आपको बटन अभी दिख रहा होगा वो एक्चुअली अभी ऑन पोजीशन पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जब क्लिक करूं तभी ये जिसकी जो कलर है, बैकग्राउंड है और इसका जो मूविंग है वो तभी ही चेंज हो। तो वो कैसे करना है वो हम जावा स्क्रिप्ट से करेंगे, और अब देखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे जो हमें क्लास चाहिए, ये वाली क्लास, ये वाली क्लास वो जब भी मिले जब मैं क्लिक करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ऑन क्लिक फंक्शन का यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ से एक मैं फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट .js, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो स्क्रिप्ट .js, ठीक है, ओके, ठीक है। और इससे आपको सबसे एंड में, यानी कि सबसे बिल्कुल एंड में, सब, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ऐड करके रखा है script.js, ठीक है। अगर आपको ये चेक करनी है काम कर रही है कि नहीं, तो आप सिंपली इधर आओ और यहाँ पे लिखो अलर्ट, अलर्ट और हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो अभिषेक, ठीक है। अब देखो यस मेरी जावास्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है, ठीक है, ओके। तो आप इधर ही आओ, इसको अभी मैं हटाना चाहूँगा, और वेयर, और मैं डार्क BTN करूँ यहाँ पे, और डार्क BTN, और ओके डार्क BTN, ओके, ओके। अब देखो एक चीज़, इधर आओ आप, और यहाँ पे अभी देखो उसी तरह यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तैसे ही इसमें एक क्लास लगी है और उधर मूव हो जाए। वो हमें कैसे करना है वो ही हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है।
और यहाँ पे काम करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। और आईडी है मेरी डार्क बीटीएन, ठीक है, और जो कि है, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा, और डार्क बीटीएन है मेरा जो डार्क बीटीएन, ठीक है, ओके ओके ओके, डार्क बीटीएन डॉट ऑन क्लिक, और यहाँ से एक मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ, ठीक है, और ओके, ठीक है। अब डार्क बीटीएन में क्या हो, एक बार जैसे मैं क्लिक करूँ तो लग जाए, और जैसे मैं क्लिक करूँ उस पर वो हट जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं टॉगल का यूज, ठीक है, किस में, डार्क बीटीएन में हो तब, ठीक है। मतलब डार्क बीटीएन में कुछ इवेंट्स हों या फिर कुछ हलचल हो तो ऐसा कुछ हो जाए डार्क और लाइट, ठीक है, इस पोजीशन में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्लास लिस्ट यानी कि क्लास ऐड हो जाए डॉट और टॉगल, मुझे ऐड नहीं करना हमेशा के लिए, बल्कि उसे मैं टॉगल कर रहा हूँ, एक बार हटा रहा हूँ एक बार लगा रहा हूँ। तो मेरी जो क्लास थी डार्क बीटीएन ऑन, ठीक है, और ऑन, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो, देखो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँ और ये देखो लग गई है क्लास, ठीक है। देखो एक बार हट रही है, एक बार लग रही है, एक बार हट रही है, एक बार लग रही है, एक बार हट रही है, एक बार लग रही है, ठीक है। अगर मैं F12 करके आपको चेक कराऊँ तो देखो आपको चेक भी करा सकता हूँ। देखो देखो इसको मैं हटा दिया अभी, और मैं इधर ही आऊँ और कॉन्सोल नोट कॉन्सोल एलिमेंट्स में आऊँ और मैं बॉडी टैग के अंदर जाऊँ, और ठीक है, और मैं नेविगेशन बार कहाँ है मेरा, ओके, देखो ये मेरा नेविगेशन बार है। अब देखो इसी में सेटिंग, ठीक है। अब देखो मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो डार्क बीटीएन, ठीक है, अभी देखो एक ही क्लास है, वो हमारी आईडी क्लास है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ठीक है, डार्क बीटीएन। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया वैसे देखो इसमें एक क्लास नाम का एक सिलेक्टर लग गया है जो कि है क्लास डार्क बीटीएन ऑन, ठीक है। और ये जो आईडी है एक आईडी सिलेक्टर है, ठीक है। इसमें तो पहले यही थी लेकिन इसमें एक और ऐड आ गई है, वो है डार्क बीटीएन ऑन, ये लग गई है। तो इसीलिए इतना मेरा काम हो गया और मैंने आपको दिखा भी दिया ऐसा कैसे काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो आप ऑटोमेटिक क्लास जो थी मेरी हट गई है, ठीक है, ओके। तो इसको मैं भी हटाना चाहता हूँ और आपको पता चलेगा ये कैसे काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बहुत ही स्मूथली हो, तो उसके लिए मैं करूँगा अपना इधर ही आओ और अपनी CSS में आओ, और मैं अपना जो है ओके मैं दूंगा इसमें Ctrl+V Ctrl+सेव, और मैं अगर अब आपको चेक कराऊँ तो देखो अब ये काम कर रहा है स्मूथली, ठीक है। अब मेरा एक काम रह गया ये कि मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ ये ऊपर हो जाए और फिर ये नीचे हो जाए, एक तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह काम करे, ठीक है। वो कैसे करना है वो देखो, अगर मैं आपको चेक कराऊँ एक यहाँ से, इसमें देखो मैक्सिमम विड्थ में 350 कर रखी है। अगर मैं इसकी जो विड्थ है मैक्सिमम विड्थ अगर मैं 0 कर दूँ और देखो कंट्रोल सेव करूँ और मैं इसको हटा दूँ, सॉरी नॉट मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम हाइट 0 कर दूं और कंट्रोल सेव करूं तो देखो ये गायब हो गया है पूरा, ठीक है, ये देखो। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है ज़रा मैं चेक करता हूँ। और पैडिंग ये मैंने ज़्यादा दे रखी है यहाँ पे साइज से, और ठीक है पैडिंग इसको मैं हटाना चाहता हूँ इसे, ओके, और 0 कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँ और अब देखो सब कुछ गायब हो गया है। चाहो तो यहाँ पे अभी आप दे सकते हो 3 Ctrl+S सेव करो
ओके, अभी भी दिख रहा है तो मैं 28 देता हूँ, ठीक है, 0। ओके, ठीक है, तो अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। ओके, मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी, लेकिन इसकी जो विड्थ है, सॉरी नॉट विड्थ, हाइट, ठीक है, इसकी जो हाइट है जब ही ये इंक्रीज हो जब मैं इसको कराऊँ तब, ठीक है। वो कैसे कराना है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो, इसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूँगा जो कि होगा मैं आपका ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है। देखो, ओके, मैं किधर आ गया, यस, ठीक है, यहाँ से ही आओ और बेर कंट्रोल एस सेव करने के बाद सेटिंग, मेनू और टॉगल, नोट अभी नहीं, मैं इधर ही जाता हूँ पहले। ओके, तो मैं उसके लिए ना जो मेरा लॉग आउट वाला है, ठीक है, तो देखो वो फ़ोटो इधर है, इधर, ठीक है। तो आपको ये ऐड करना है, इसको मैं हटा देना चाह के, ठीक है। तो देखो, ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको सेटिंग, मेनू और टॉगल। मैंने ये फंक्शन लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे इसे कॉल कराना पड़ेगा इधर, ठीक है। सॉरी, उधर मैंने कॉल करा लिया है, लेकिन मैं उसके लिए इधर सारी प्रोग्रामें लिखूँगा, ठीक है। तो देखो, एक मैं कॉन्स्ट लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेटिंग, मेनू, टॉगल, यहाँ से मैं फेच एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो, एक क्लास ऐड हो जाए जो कि क्लास वो ऐड इस तरह से हो। देखो, मैं इधर ही आऊँ और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा डॉट सेटिंग मेनू हाइट, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाए और उसकी हाइट इंक्रीज होकर हो जाए मैक्सिमम हाइट, काफ़ी है, ठीक है। ओके, और ही ऐड कहाँ पे हो, वो ऐड हो आपकी सेटिंग मेनू के अंदर, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर देखो, यहाँ पे अगर मैं इसी क्लास को यहाँ ऐड कर दूँगा तो ईजिली मेरा मैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा, ठीक है। वो कैसे करना है वो तो हम पता ही है आपको, जावा स्क्रिप्ट लगने वाली है, ठीक है। क्या ऐड हो जाए यहाँ के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि डॉट सेटिंग मेनू और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अगर आपको क्यूरी सिलेक्टर नहीं पता तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको सेटिंग मेनू, क्यूरी सिलेक्टर के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा डॉट सेटिंग और मेनू, ओके, और डॉट सेटिंग मेनू, यानी कि मैंने ये वाली क्लास ली है, ये वाली क्लास, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो, क्योंकि उसे सपने तो हो नहीं रहे, वहाँ कॉल ही तो हो रहा है ना, इसलिए डॉट सेटिंग मेनू, ओके, डॉट क्लास लिस्ट ऐड हो जाए, ठीक है। ये तो एक ज़रिया है फंक्शन लिखने का, ठीक है। और वहाँ पे मैंने कॉल कराया हुआ है और कुछ नहीं किया, और एक आपकी क्लास टॉगल हो जाए, एक बार हट जाए एक बार लग जाए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो लग जाए, क्या लग जाए, यानी कि डॉट सेटिंग, डॉट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्लास से ऐड हो करा रहा हूँ, ठीक है। क्लास और मेनू हाइट, ठीक है। आइयो, मैंने सही लिखा हुआ हाइट, कंट्रोल एस सेव करो और
मेरी क्लास सब कुछ सही से लिख चुका हूँ मैं। ओके, और देखो, और अभी ये नहीं हुआ है, और यस मेरा काम कर रहा है, देखो ठीक है। लेकिन ये बहुत ही फास्ट आ रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से मैं अपने ट्रांजिशन का यूज करूँगा, जो कि आपको पता ही है, ठीक है, CSS में। और आपको करना है इधर ट्रांजिशन, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 0.5 पिक्सल, सॉरी सेकेंड, ठीक है। अब देखो मैं रिफ्रेश किया पेज को, और ये रिफ्रेश हो गया पेज, और आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ओके, एब्सोल्युटली फाइन, और आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब मेरा ये काम रह गया कि मैं जैसे इसको ऑन करूं, ठीक है, तैसे मेरा पूरा डार्क मोड हो जाए। वो कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जस्ट आपको सबसे ऊपर आइए, सबसे ऊपर आओ, तो हम लिखते हैं कि एक हम रूट सूडो एलिमेंट लेते हैं, ROOT रूट, और यहाँ पे हम इसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करने वाले हैं बॉडी कलर के लिए पूरा, ठीक है, बॉडी कलर जो मेरा थोड़ा सिल्वर कलर था, बॉडी कलर, ओके, और बॉडी कलर जो मेरा कोड था वो था हैज EF1EF, ओके। और यहाँ आने के बाद आपको एक नेव कलर भी देना पड़ेगा, यानी कि नेविगेशन वार कलर, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं सिंपली वही कलर दे रहा हूँ जो ब्लू थे अभी, ठीक है। उन्हें मैं सेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट पर, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। 7.2 और F7.2 शायद से नहीं था, 7.6 F2 था, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आओ // और VG बैकग्राउंड, ठीक है, BG और कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सिंपली आप इधर दीजिए हैज और FFF यानी कि वाइट कलर, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद आप इनको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे मैं सिंपली पास कराना चाहता हूँ जो बॉडी कलर है ना मेरा, तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर पास कराना पड़ेगा। वो कैसे पास कराते हैं, वो वेयर में पास कराएंगे, और हम लिखेंगे यहाँ पे अपना बॉडी कलर, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, ये भी मेरा काम करेगा फिलहाल, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा हो। और बॉडी कलर, और यहाँ भी मैं कलर जिस नाम से चेंज कर दूँगा, जो कि मैंने वार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी चेंज कर लीजिए, नहीं करोगे तब भी आपकी ये काम करने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैं इसे चेंज करना चाहूँगा, इस कलर को रिफ्रेश करना चाहूँगा अपने वेरिएबल से, ठीक है, वेर, और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ नेव कलर, ठीक है, ओके। और आपको जहाँ भी दिख रहा है वो बैकग्राउंड करके सब आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी है एक, ठीक है, सर्च बार में, और इसको सर्च नहीं, हमें नहीं कलर चेंज करना है, ठीक है। आप चाहो तो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे बैकग्राउंड यानी कि डार्क मोड में भी वाइट चाहिए और आपका लाइट मोड में भी, ठीक है, इसलिए, ओके। और ज़रा चेक करो बैकग्राउंड, ओके। यहाँ भी मुझे राइट साइड बार भी चेंज करना है एक्चुअली, और ये देख क्या लग गया, और वेर, ये मेरा राइट साइड बार है, इसको मैं बोलूँगा अपना बॉडी कलर, नॉट बॉडी कलर, इसे बोलूँगा बैकग्राउंड कलर, यानी कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा वो वाइट कलर होगा, ठीक है, ओके। राइट साइड बार में, ओके, और भी दिख रहा होगा आपको, ओके ओके ओके। बैकग्राउंड कलर ये रहा, एक नेविगेशन बार, ये कौन सा मेरा लेफ़्ट इवेंट, यानी कि लेफ़्ट इवेंट वाला है, ठीक है, ओके। तो इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, इवेंट का स्पैन, इससे मुझे नहीं लगता इसे चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं इसको यही रहने दूंगा 7.6 F2, ठीक है, ओके। अगर चेंज करने की ज़रूरत होगी तो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। और ज़रा चेक करो ऑनलाइन, ये भी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है,
और ज़रा और चेक करते हैं। फ़िलहाल मेन कंटेंट यहाँ भी चेक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और भी बैकग्राउंड ओके। यस, मुझे राइट कंटेंट जो भी है, ठीक है, इसको भी मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड यानी कि राइट कंटेंट, इसको मुझे देना पड़ेगा वाइट कलर, जो कि आपका एक बीजी कलर है, ठीक है। ओके, और ज़रा देखते हैं। ओके, पोस्ट कंटेनर, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा वाइट कलर से। और वेयर और बीजी वाइट कलर। ओके, हैज़ बी टी एन डार्क बी टी एन करके इसको बैकग्राउंड मुझे चेंज करना पड़ेगा फ़िलहाल, यानी कि जो कि बॉडी कलर होता है हमारा, ठीक है। और वेयर और बॉडी कलर से, ठीक है, यानी कि ओके। और ये मुझे चेंज नहीं करना डार्क मोड, ठीक है। ओके, और भी कुछ है क्या इसमें? ओके, ठीक है, इतना मेरा सब कुछ हो गया। और कंट्रोल एस सेव करने के बाद आपको इधर आओ। और अभी तो देखो जैसा का तैसा दिख रहा है मुझे। उससे गड़बड़ हुई है ये कि देखो आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है कुछ दिखाई पड़ रहा है अभी भी, देखो, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि शायद से मैंने या तो मार्जिन दे रखा है या फेडिंग ज़्यादा दे रखी है, ठीक है। मार्जिन या फिर बॉटम दे रखा है कुछ भी, ठीक है। मार्जिन बॉटम ये 4 पिक्सल, इसको मैं हटा दूँगा। और कंट्रोल सेव करो और देखो अभी नहीं दिख रहा है, बट इसको जैसे ही मैं करूँ तैसे ही ये बहुत गंदा दिख रहा है। चलिए इसके सटीक है, ठीक है। और तो इसे सही करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरी हाइट है उसको मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। 80 कंट्रोल सेव करो। और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो यस, मेरा बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये अभी ज़्यादा दिख रहा है। तो ये काम करते हैं 70 कर देते हैं कंट्रोल एस सेव करने के बाद, ठीक है। देखो अब आपका कम हो गया है, ठीक है। अब देखो अब परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अब देखो अब हम काम करते हैं, इतना काम कर लिया। इससे जैसे ही डार्क मोड ऑन करें तैसे ही हमारा क्या हो कि जो आपका मोड होना चाहिए था ना, वो ये पूरा डार्क मोड में चला जाए। तो वो कैसे करना वो ही हम देखने वाले हैं फ़िलहाल। ओके, तो इधर आओ, एक और हम सबसे ऊपर जाओ। और सबसे ऊपर जैसे हम अभी गए थे, ठीक है, इसको फिर से कॉपी मारो इसी को। ओके, और देखो इसका जो बॉडी कलर रहने वाला है वो कुछ हैज़ 9A और 9A, ठीक है। और जो नेविगेशन बार रहने वाला है वो बिल्कुल वाइट है, ब्लैक रहने वाला है, ठीक है। हैज़ 00, ये प्योर आपका ब्लैक है, ठीक है। और जो आपका बीजी कलर रहने वाला है वो भी आपका वाइट रहने वाला है, ठीक है। अब देखो हमारा इतना हो गया है फ़िलहाल। और जस्ट ये ESC, ओके, तो मेरा इतना काम हो गया। और मैं इस रूट की जगह मैं एक क्लास लूँगा जो कि होगी डार्क थीम। लेकिन ये जब क्लास लगे जब मैं चाहूँ तब, यानी कि और वो काम किससे हो सकता है? सिर्फ जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो अगर मैं जैसे ही इधर आऊँ और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँ, है ना, तैसे ही मुझे डार्क थीम नाम की क्लास लग जाए, जैसे ही इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर इधर आओ आप, और जैसे कि आपको पता है कि जैसे अगर ये क्लास लगी किसी तरह से हमारी इस पेज में तो ऑटोमेटिकली मेरा बैकग्राउंड सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग चल रही है मेरी जो वेबसाइट है वो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलानी तो मुझे क्लास लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज कर लेंगे। और देखो हमने एक चीज़ बनाई थी इधर, जो हमारी सेटिंग मेनू थी। इधर आओ, इधर ही आके ये डार्क मेनू यही था ना, यहीं पे यहाँ पर आके अगर आप इसी के जगह जैसे ही ऑन कर रहे हो, आप ऑन करने के साथ पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दें तो आपके बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट, और किस में लगाना चाहते हैं, पूरे बॉडी में,
ठीक है, बॉडी डॉट और ये कौन सी क्लास लगाना चाहते हैं, क्लास लिस्ट डॉट और टॉगल। ठीक है, यहाँ भी टॉगल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा लगाना चाहते हैं आपका जो डार्क थीम। ठीक है, डार्क थीम। ओके, और इसको मैं कॉलम लगा दूंगा। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद अब देखो, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं फिलहाल, और जैसे ही आप ओके, ठीक है, ये मेरा पेज आ गया। जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑन हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, यानी कि जो बॉडी कलर वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो ज़रा चेक करते हैं। मेरा इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने इधर ओके, तो मेरा इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अपना हेक्साडेसिमल कलर दे रखा है वो गलत दे रखा है। एक्चुअली मुझे 0A देना था और ये डार्क मोड में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये प्योर डार्क नहीं है अभी, देखो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यही मुझे करना था। और लेकिन ये कभी एक प्रॉब्लम और हुई है, ये कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ। वो कैसे होगा वो आगे मैं आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, ओके, तो आप इधर ही आइए और आप सबसे लास्ट में बैकग्राउंड कलर ये रहा। ठीक है, और बैकग्राउंड ये तो मेरा ठीक है। ओके, और जस्ट ऊपर आइए आप इधर। ठीक है, बैकग्राउंड ओके, बॉडी कलर दे रखा है मैंने डार्क BTN में, ये भी ठीक है मेरा। ओके, इसमें आओ, यस ये रहा। ठीक है, यहाँ हम बॉडी कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड यानी कि BG कलर। ठीक है, कंट्रोल सेव करो, और अगर मैं आपको अभी चेक कराऊँ, जैसे ही देखो अभी ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये डार्क मोड अप्लाई करना था। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, वो ये देखो, इधर तो ठीक है, मेरा सब कुछ परफेक्ट है, ये देखो। ठीक है, ठीक है, ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे ही मैं इसको अगर ऑन करूं और इसको मैं क्लिक करूं और जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो देखो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया फिर, तो ये क्या हो रहा है कि ये अपने लाइट मोड में आ जा रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अपने इधर ही आऊँगा, अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में आइए, और यहाँ पर आपको एक इफ एल्स स्टेटमेंट चलाने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको एक लोकल स्टोरेज का यूज करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। यदि आइटम आपको जो आपका थीम हो, है ना, वो अगर लाइट मिले तो उसे चेंज कर दो। ओके, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ओके, और थीम और कॉमा डार्क मोड में। ठीक है, ओके, अब देखो इतना मेरा काम हो गया, और मुझे एल्स लूप चलाना है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे आओ और एल्स, और आपको यहाँ कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे करना पड़ेगा थीम। ठीक है, कॉमा और लाइट। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया फ़िलहाल। और ठीक है, अभी तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखो अभी डार्क मोड ही मिलेगा फ़िलहाल। ठीक है, तो देखो ओके, ये देखो, और मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, अब देखो ये तो जो हमारा मेन कोड है अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, इफ़ करके। इफ़, और यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज का ही यूज करने वाले हैं, लोकल स्टोरेज जो कि हमने यहाँ पे सेट किया था सब कुछ। ठीक है, इन्वायरमेंट तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा गेट आइटम। यदि आइटम हमें थीम में,
THEME थीम में, अगर थीम में लाइट मिले, ठीक है, लाइट मिले तो आप क्या करो, जो उसमें क्लास लगी हुई है जो डार्क BTN ऑन की, वो हटा दो। डार्क BTN, ठीक है, डॉट और क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, डार्क BTN ऑन, ओके, ठीक है, इतना काम कर दो। और उसके साथ साथ आप क्या करो, जो डॉक्यूमेंट की जो बॉडी है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में जो क्लास लिस्ट है, लिस्ट डॉट, और उससे आप क्या करो, रिमूव कर दो, ठीक है, जो हमारी डार्क थीम करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, डार्क थीम करके, ठीक है। अब इसी के अंदर आओ और इसी के अंदर, ठीक है, और एल्स लूप अंदर चलाना पड़ेगा। एल्स के अंदर एक और लूप चलाओ इफ़ करके, ठीक है, इफ़, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि लोकल स्टोरेज जो है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और थीम में डार्क मिले, यानी कि डार्क मिले। तो आप क्या करो, डार्क मिलने तो आप क्या करो कि उसमें जो डार्क BTN है, एक्चुअली डार्क BTN डॉट क्लास लिस्ट डॉट, और उससे आप क्या करो, ऐड कर दो उसमें डार्क BTN, ऐड कर दो आप डार्क BTN ऑन, ठीक है, डार्क BTN ऑन ऐड कर दो। और उसमें साथ साथ में बटन तो ऑन करने के साथ साथ आप क्या करो, डार्क BTN नॉट डार्क BTN, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और उसमें जो क्लास लिस्ट है, क्लास लिस्ट डॉट, और उसमें एक क्लास लिस्ट ऐड और कर दो जो कि है आपकी डार्क थीम करके, ठीक है, डार्क और थीम, ओके। इतना काम हो गया आपका। लेकिन आप जब आप रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है, तब उसमें कुछ स्टोरेज भी कर दो। क्या स्टोरेज कर दो वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और क्या सेट करना है आपको थीम में वो आपको पता है, ठीक है, लाइट मोड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखो, और मैं इधर इसको सही कर लेता हूँ, सेट हो है इधर में, इसको सही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, यहाँ पर, ओके। और सही नहीं करे फिर भी आपका चलता है, ठीक है, बाकायदा कंट्रोल सेव करो, और ठीक है, इसको अभी रिफ्रेश करो। पहले हम चेक करते हैं मेरा सही कुछ ठीक है कि नहीं, ओके, ठीक है, ये मेरा परफेक्ट ही काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ पेज को, ठीक है, देखो, ठीक है, कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है, देखो, ठीक है। अगर F12 जाओ आप F12 में, ओके, मैं एक्चुअली इसलिए आया हूँ कि एरर देखने के लिए, एरर है क्या एक आध हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें, ठीक है। आप इस पेज को रिफ्रेश करिए और ठीक है, देखो मेरी कोई भी एरर नहीं है फ़िलहाल, ओके, ठीक है, ठीक है। हमारी जावा स्क्रिप्ट बहुत ही स्मार्ट है फ़िलहाल, और वो बता देती कि अभी क्या एरर है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेज बन गया है फ़िलहाल, ओके। और इसको अगर आप फिर से करो, हमें अब सेकंड वीडियो में जो हमारी फोर्थ वीडियो होने वाली है उसमें हम ये वाला पेज बनाएंगे, ठीक है। अभी प्रोफाइल डॉट HTML नाम की मैंने कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, मतलब उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम जो फोर्थ वीडियो होगी हमारी, उस पर हम इस पर ही काम करने वाले हैं, व्यू प्रोफाइल पे, तो आप उससे भी देखना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम कर रहा है, देखो, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखो हमने कोई भी प्रोफाइल डॉट HTML नाम की कोई भी अभी फाइल नहीं बनाई हुई है, देखो अगर आपको चेक करो, इसलिए वहाँ पे कुछ एरर सा आ रहा है। वो एरर नहीं होता, एक्चुअली वो बताता है कि इस नाम की कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पेज बनाना था। आई होप आपको जावा स्क्रिप्ट भी समझ में आई होगी, ठीक है।